तो ये जो लैब था अल फलाह का लैब, क्या आतंक का ये लॉन्च पैड बन चुका था? अल फलाह फरीदाबाद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, नाम और पेशा देखने में इतना नेक, और अब दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़ती इसकी कड़ियां। अल फलाह का अर्थ होता है सफलता, समृद्धि और कल्याण। लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं ये अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर्स, टीचर्स और लैब से जुड़े लोग अरेस्ट हो रहे हैं। इससे यूनिवर्सिटी का नया चेहरा, आतंक का एक नया मॉड्यूल अब सामने आ रहा है। आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी, यहां का लैब और करीब 3000 किलोमीटर विस्फोटकों का कनेक्शन क्या है? सवाल तो यह है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरअसल लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल दूसरे विस्फोटक के बारे में जो जानकारी मिली है, अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला दूसरा केमिकल, क्या यही टेस्ट हुआ? लाल किला विस्फोट वाली जगह से 2 अलग अलग विस्फोटक मिलने का दावा किया गया। दोनों विस्फोटकों के नमूने फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास जिस I-20 कार में धमाका हुआ, वो कार खुद एक कड़ी बन चुकी है। धमाके से पहले कहां वो कार गई, उसे ड्राइव करने वाला डॉक्टर उमर नबी जो ब्लास्ट में मारा गया, और अब उसका सबसे करीबी सहयोगी डॉक्टर मुजम्मिल। इन तीनों तस्वीरों की कड़ियां एक ऐसी साजिश को बेनकाब कर रही हैं जिसे रचा गया था लाल किले से 40 किलोमीटर दूर अल फलाह यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर मुजम्मिल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर उमर नबी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। I-20 कार ब्लास्ट से पहले 11 दिन तक यूनिवर्सिटी में पार्क थी। अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट वाली कार 11 दिन से पार्क थी। अब इसका पूरा सच बताएगा डॉक्टर मुजम्मिल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजम्मिल इस ब्लास्ट का कितना बड़ा मास्टरमाइंड था, इसकी तस्दीक जी मीडिया टीम ने भी की। जी मीडिया की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर दूर धोस गांव पहुंची, जहां किराए के क्वार्टर में रहता था मुजम्मिल। कमरा नंबर 15, फरीदाबाद का धोस गांव, जहां किराए पर रहता था मुजम्मिल। फरीदाबाद के इस वक्त मैं दोहज गांव के फतेहपुर तंगा गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि यही वो मुजम्मिल का मकान है जो किराए पर लिया हुआ था, जहां विस्फोटक बरामद हुआ था। इस वक्त फोरेंसिक टीम जो यहां पहुंची थी और यहां फोरेंसिक टीम ने जांच की है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम के तमाम सदस्य यहां आए हुए थे। बाकायदा यहां उन्होंने जाँच की कि किस तरह से विस्फोटक मिला था, और उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो गई है ये टीम। और क्योंकि यहीं से विस्फोटक बरामद हुआ था, फोरेंसिक की ये टीम लगातार जाँच कर रही है कि आखिरकार किस तरह का ये विस्फोटक था। फिलहाल यहाँ उन्होंने इस बात को भी वाकिफ रखा, इसी कमरे के अंदर वो विस्फोटक रखा था। अब तक की जांच में मिली जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल जैश ए मोहम्मद के टेरर मॉड्यूल में काम करता था। उसके फोन की जांच से जो सुराग मिले, उसके मुताबिक इस साल कई बार वो दिल्ली आया था। उसके फोन से जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली, तो क्या ये तस्वीरें ब्लास्ट वाली जगहों की रेकी से जुड़ी हैं? एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो दिल्ली में किस किस से मिला था। इस बीच मुजम्मिल के कमरे से मिली जानकारियां भी चौंकाने वाली हैं। हाजी मद्रासी ने मुजम्मिल के कमरे से मिली एक डायरी पुलिस को सौंपी है। मुजम्मिल ने 13 सितंबर को किराए पर एक कमरा लिया था। कमरा लेते वक्त मुजम्मिल ने अपना नाम डॉक्टर अल फलाह लिखवाया था। किराया 4200 रुपए महीने तय हुआ था, जिसमें 2400 रुपए एडवांस दिए थे। मुजम्मिल के इसी कमरे से पुलिस ने विस्फोटक और हथियार बरामद किए थे। शकील ने अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास 2 जगहों पर कमरे किराए पर लिए थे। यहां से 360 किलो विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें और वॉकी टॉकी मिला था। दूसरे कमरे से अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो कार ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर आरोपी उमर नबी के संपर्क में था और उसके साथ दिल्ली की कई जगहों की रेकी की थी। आरोपियों के इन्हीं खुलासों की वजह से अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी आतंकी साजिश के एपिसेंटर के रूप में देखी जा रही है। लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उससे ज़्यादा लोग जो है डिटेन किए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। वो सभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में भी हुई है। 1997 में बनी और 2015 में मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आतंकी पल रहे थे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जैसा कि रिपोर्ट के शुरू में हमने बताया, अब तक जो जांच में सुराग मिले, एजेंसियों की नजर खास तौर पर यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब पर है।
क्योंकि ब्लास्ट की जगह से जो दूसरे विस्फोटक की मौजूदगी मिली, उसे लेकर आशंका ये है कि कहीं वो विस्फोटक इसी लैब में तो तैयार नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि विस्फोटक पदार्थ की टेस्टिंग वहां पर की गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ये साफ कर दिया है कि उनका कोई भी लेना देना इस आतंकी घटना से नहीं है। जो डॉक्टर्स उनके थे वो उनका निजी फैसला था। अंदर रेजिडेंस भी है, हमने पूरी तस्वीर आपको दिखाई थी, वहाँ पर भी लोगों से पूछताछ हो रही है। तो अब ये जांच चल रही है और इस जांच में कई लोग पकड़े गए हैं, कई शक के घेरे में आए हैं और कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सबका लेना देना इसी यूनिवर्सिटी से था। अब पूरे मामले की जांच एनआईए संभाल चुकी है, लेकिन अब तक की जांच में जो आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया वो बेहद ही घातक है। आतंक का ऐसा चेहरा जिसे भीड़ में पहचानना आसान नहीं।